अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब बेहतर होंगे। आज ये वीडियो एक सीरीज़ का आगाज़ है। हमने प्रैक्टिस करनी है ग्राफ्स की, क्योंकि हमने 5 नंबर सिक्योर करने होते हैं प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में। इससे पहले मैंने वीडियो अपलोड की है, वो ग्राफ के मुतल्लिक है। ये वीडियो देखने से पहले जो दूसरी वीडियो ग्राफ्स के मुतल्लिक है, उसमें हर चीज़ बताई गई है कि हमने स्केल कैसे लेना है और हमने ग्राफ कैसे बनाना है। तो ये वीडियो देखने से पहले रिक्वेस्ट है कि आप पहले दूसरी वीडियो देख लें, जिसमें आपको ये पता चल जाए कि ग्राफ के लिए क्या टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं। फोर्स हमारे पास डिपेंडेंट वैल्यू और एक्स हमारे पास इंडिपेंडेंट वैल्यू। एक्स पहली वैल्यू देखें 1.2, दूसरी देखें 2.4, तीसरी 3.6, चौथी 4.8 और पांचवी हमारे पास 6.0 आ गई। तो हमारे पास एक्स एक्सिस के लिए अलोंग एक्स एक्सिस वन बिग डिवीजन ये हमारे पास होगी 1.2, ज़ीरो नहीं बल्कि 1.2 सेंटीमीटर के। और इसी तरह अलोंग वाई एक्सिस वन बिग डिवीजन ये हमारे पास होगी, ये देख लेते हैं 0.1, 0.2, 0.3 और 0.4, 0.1 न्यूटन की। स्केल हमने सेलेक्ट कर लिया। एक्स एक्सिस के लिए वन बिग डिवीजन 1.2 एंड फॉर वाई एक्सिस इट इज़ 0.1 बिग डिवीजन। अब ये मैंने देखें तो ग्राफ बना लिया और इस पे ये मैंने वैल्यूज़ ले ली। अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास वैल्यू लेबल कैसे होंगी। पहली वैल्यू देखें तो 0.1 पे 1.2 आ रहा है, या 1.2 पे 0.1 आ रहा है। यहाँ से 1.2 और यहाँ से 0.1, एक रीडिंग मैंने पॉइंट लगा लिया। दूसरा देखें तो 2.4 पे 0.2, 2.4 पे 0.2। तीसरा देखें 3.6 पे 0.3, 4.8 पे 0.4 और 6.0 पे 0.5। अब हम इन लाइंस को आपस में जोड़ लेंगे, मीट कर लेंगे और ये हमारा ग्राफ मुकम्मल हो जाएगा। मैं हर वीडियो में 2 ग्राफ्स की प्रैक्टिस कराऊंगा। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 होता है, इसमें देखें 2 पार्ट होते हैं, ए या बी, इन दोनों में से कोई एक करना होता है। एक हम जब पेपर करेंगे पास्ट पेपर, तो उसमें हम 2 ग्राफ कवर कर लेंगे, जिससे हमें प्रैक्टिस हो जाएगी और हमें समझ भी आ जाएगी कि हमने ग्राफ कैसे बनाना है। ग्राफ नंबर 2 ये हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास है वोल्ट्स और एम्पेयर के दरमियान ग्राफ। वोल्ट्स इंडिपेंडेंट और एम्पेयर हमारे पास डिपेंडेंट वैल्यू आएगी। वोल्ट्स देखें तो 4, 6, 8, 10, 12। इसका मतलब है जो डिफरेंस आ रहा है वो 2 वोल्ट्स का आ रहा है। और इसी तरीके से ये देखें तो 2.5, 3.75, इसके बाद 5 आ गया, फिर 6.25 और 7.5। और जो हमारे पास करंट है, इसमें देखें तो डिफरेंस जो आ रहा है ये आ रहा है 1.25 एम्पेयर्स का। एम्पेयर्स ये 2 वोल्ट और ये 1.25 एम्पेयर, ये डिफरेंस आ गया। मैं स्केल लिख लेता हूँ और इनकी वैल्यूज़ को 1 बिग डिवीजन के बराबर लिख लेता हूँ। ये देखें तो मैंने एक्स एक्सिस के अलोंग 1 बिग डिवीजन को 0.2 वोल्ट दे दिए, और यानी कि 1 बिग डिवीजन, ये जो 1 बिग डिवीजन है ये 2 वोल्ट्स की है। इससे आगे फिर 2 वोल्ट्स, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये टोटल 4 वोल्ट्स बन जाएगा। सिमिलरली वाई एक्सिस पर भी मैंने इसी तरह किया है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो जगह है इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं लाइंस लगा के वाई एक्सिस के लिए और एक्स एक्सिस के लिए, और यहाँ पे इन बॉक्सेस की वैल्यू को लिख लेता हूँ जी। तो ये मैंने ग्राफ बना लिया।
वाई एक्सिस पर ये देखिए मैंने 4 और 2.5 लिखा है। इसका मतलब ये है कि जो एक्स एक्सिस की वैल्यू है वो 4 है और वाई एक्सिस की वैल्यू मैंने 2.5 से शुरू की है। पिछले ग्राफ में हमने 0 से की थी। अगर आप 0 से शुरू करते हैं तब भी ठीक है, और अगर आप शुरू 4 से ही करते हैं या जो हमारे पास रीडिंग होती है तब भी ठीक है। 0 से अगर आप शुरू करते हैं तो फिर हमें 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 तो ये बहुत ज़्यादा हो जाना था, तो इसीलिए मैंने शुरू ही 4 से किया। हम पहली रीडिंग नोट कर लेते हैं, देख लेते हैं कि ग्राफ पे कहाँ पे पॉइंट बनता है। 4 पर 2.5, तो यहाँ पर 4 पर 2.5 बन रहा है। पहली रीडिंग ये हो गई। दूसरी पे देखें 6 पर 3.75, ये 6 और ये 3.5, तो ये हमारे पास दूसरा पॉइंट यहाँ पे आ गया। तीसरा है 8 पर 5, तो ये पॉइंट यहाँ पे आ गया। 10 पर 6.25, तो ये पॉइंट यहाँ पे आ गया। और 12 पर 7.5, ये पॉइंट मेरे पास यहाँ पे आ गया। ये हम इतना जल्दी से ग्राफ कैसे बना लेते हैं, इसके पीछे जो ट्रिक्स हैं वो मैंने पिछली वीडियो में जो मैंने आपको रिकमेंड की है कि देखें, उसमें बयान की गई हैं। अगर आप इसको 10 की वैल्यू ले लें, 2 की वैल्यू ले लें, तो आप फिर यहाँ से पॉइंट ही ढूंढते रहेंगे और आपका ग्राफ 2 मिनट के बजाय 20 मिनट ले लेगा, या हो सकता है बने ही ना। तो स्केल लेना बहुत मैटर करता है। इस हवाले से मैं क्या करता हूँ, आखिर लास्ट में ये जो लाइंस हैं, पॉइंट्स हैं, इनको मैं आपस में, सॉरी लाइंस कह रहा हूँ, पॉइंट्स, इनको मैं आपस में ऐसे मिला लेता हूँ। तो इस ग्राफ के भी मेरे पास पूरे 5 मार्क्स आएंगे, 2 नंबर स्केल लेने के और 3 नंबर वाइवे के। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो समझ आ गई होगी। ग्राफ ज़रूर प्रैक्टिस करें ताकि आपको पेपर में ग्राफ बनाते हुए कोई इशू ना आए। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, जो भी स्टूडेंट प्रैक्टिकल्स दे रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, और ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो सके। तो अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।